प्यारे दोस्तों, दुनिया में कुत्तों को बहुत वफादार माना जाता है। मगरिबी लोग अपने पालतू कुत्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। आज कुछ अजीबो गरीब हकायक आपको हम बताने वाले हैं कि मगरिब में औरतें कुत्ते क्यों पालती हैं और सऊदी अरब में मोटी औरतें अपने कुत्तों के साथ क्या करती हैं, वो कैसे पतली हो जाती हैं। ये सब जानकर और देखकर प्यारे दोस्तों आपके भी कानों को हाथ लगने वाले हैं कि दुनिया किस तरफ चली गई, दुनिया में क्या क्या शैतानी काम शुरू हो चुके हैं। ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं क्या दोस्तों, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। तो आइए दोस्तों, आज की दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जर्मन में कुत्ते क्यों पाले जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जर्मनी में बहुत बड़ी तादाद में ऐसी औरतें और लड़कियों की है जो अपनी सारी जिंदगी इंसान की बजाय किसी जानवर के साथ गुजार देती हैं। उनमें ऐसी लड़कियां भी शामिल हैं जो शादी ही नहीं करती और कुत्ते को ही अपना जीवन साथी समझकर सारी जिंदगी उसी के साथ गुजार देती हैं। और कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनके शोहर फोत हो जाते हैं और वो अपने शोहर की वफात के बाद कुत्ते को अपना जीवन साथी बना लेती हैं। जबकि कुछ औरतें और लड़कियां ऐसी भी हैं जो सरेआम ये कहती हैं कि हमने कुत्तों के साथ शादी कर ली, अब यही हमारा जीवन साथी है। इन जर्मन औरतों का दोस्तों ये कहना है कि कुत्ते मर्दों से ज़्यादा वफादार साबित होते हैं। देखने में आया है कि जर्मनी में ये औरतें जितना प्यार कुत्ते को करती हैं, शायद ही कोई औरत इतना प्यार अपने बच्चे से करती होगी। रात को ये औरतें कुत्ते के साथ एक ही बेड पर सोती हैं और एक ही बर्तन में खाना खाते हैं और जब भी बाहर सैर व तफरीह और घूमने के लिए या अपने ऑफिस में जाती हैं तो कुत्ते को साथ लेकर जाती हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी भी देखने को मिली हैं जो अपने कुत्तों को टूथ ब्रश भी कराती हैं और उनको खूबसूरत कपड़े पहनाकर घूमती और फिराती भी हैं। प्यारे दोस्तों, जर्मनी में ऐसे वाकयात भी रोनुमा हुए हैं कि शादी करने से पहले अपने होने वाले शोहर को कहती हैं कि वो इस शर्त पर शादी करेंगे कि वो कुत्तों को भी अपने साथ हनीमून ले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर औरतें फोर्सो डॉग सेंटर से कुत्तों के पिल्ले लेकर आती हैं और बाकायदा फॉर्म भरती हैं और उनकी परवरिश में कोई कोताही नहीं करेगी। प्यारे दोस्तों, जर्मनी में कुत्तों की ट्रेनिंग सेंटर भी हैं जहां पर हर नस्ल के कुत्ते मौजूद होते हैं और उनको औरतों के साथ रहने के लिए हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। जर्मनी में शायद ही कोई ऐसा घर हो कि जिसमें कुत्ता ना हो और कुछ ऐसे घर भी हैं जहां माँ बाप, बेटे और बेटी के अलावा अलहदा कुत्ता होता है। यही वजह है कि जर्मन में कुत्ते की कीमत बहुत ज़्यादा है, जबकि इंडियन करेंसी में इन कुत्तों की कीमतें 2 से 1.5 लाख और 25 लाख तक कही जा सकती हैं। प्यारे दोस्तों, शायद आप जानते हो कि सऊदी अरब में कुत्तों को नापाक माना जाता है, मगर हालिया दौर में सऊदी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता मगरिबी रुझानात की तरफ आती जा रही है और अरब में औरतों का रुझान कुत्तों को पालने में दिखाई देने लगा। खासकर अरबी औरतों का मानना है कि पालतू कुत्ता रखने से वो मोटापे का शिकार नहीं होती। मगर वो कैसे मोटापे का शिकार नहीं होती दोस्तों, इस पर भी आपको बताते हैं। पहले आपको ये बता दें कि सऊदी अरब में कुत्तों के लिए पहला कैफे खुल गया है। प्यारे दोस्तों, इस्लामी दुनिया के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब में जहां कुत्तों और बिल्लियों समेत दूसरे जानवरों को अवामी मकामात पर लाने की ममानियत थी, वहां अब कुत्तों के लिए पहला कैफे खोल दिया गया। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में कुत्तों का पहला कैफे मशरिकी सूबे के शहर अल खबर में खोला गया। अल खबर शहर दम्माम से कुछ ही फासले पर वाक़ है और मज़कूरा शहर के ज़्यादातर बाशिंदे तेल निकालने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आरामको में काम करते हैं। शहर खलीज फारिस के साहिल पर वाक़ है, जिसकी वजह से वहाँ सयाहों का रश भी रहता है। अल खबर में कुत्तों के लिए खोले गए पहले कैफे को दी पार्किंग लॉट का नाम दिया गया, जहां कुत्तों समेत दूसरे जानवरों को भी लाने की इजाज़त है। तहम मज़कूरा कैफ़े खुसूसी तौर पर कुत्तों के लिए खोला गया। द पार्किंग लॉट नामी कैफ़े को क़ुव्वती निशात सऊदी अरब की खातून शहरी दलाल अहमद ने खोला है। वो खुद भी कुत्ते पालने का शौक़ रखती हैं। दलाल अहमद के मुताबिक चंद साल कबल जब वो पहली बार सऊदी अरब आई थी तो उन्हें अपने कुत्ते के साथ
पहाड़ समंदर पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो मायूस हो गई थी। दिलाल अहमद के मुताबिक मज़कूरा वाक़े के बाद उन्होंने ऐसे लोग और कुत्तों के बारे में सोचा जो एक दूसरे से अच्छा वक्त गुजारने के लिए खुसूसी जगह के मुतलाशी होते हैं, और इसी वजह से उन्होंने कुत्तों के लिए कैफे खोल दिया। द पार्किंग लॉट नामी कैफे में जहां मालिकान को कुत्ते के साथ आने और अच्छा वक्त गुजारने की इजाज़त है, वहीं इस कैफे में कुत्तों और उनके मालिकान के लिए खुसूसी मशरूब और खानों का इंतज़ाम भी है। द पार्किंग लॉट में बैक वक्त मर्द और औरतें अपने कुत्तों समेत दूसरे जानवरों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। और दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब में अब भी कुत्तों समेत दूसरे हराम तस्वुर किए जाने वाले जानवरों की अवामी मकामात पर मौजूदगी मायूब समझी जाती है। ताहम इसके बावजूद वहाँ माहौल तब्दील हो रहा है और कुत्तों समेत दूसरे जानवरों के लिए खुसूसी कैफ़े और शेल्टर होम खुल रहे हैं। सऊदी अरब में हालिया चंद सालों में कई तरह के कदरे सेकुलर इक़दामात उठाए गए और अब वहाँ औरतों को भी माजी के मुकाबले ज़्यादा आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हासिल है। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं वो रिपोर्ट और रिसर्च जो हालिया सऊदी अरब से सामने आई कि मोटापे का शिकार या खौफ रखने वाली अरब औरतें कुत्ता क्यों पालती हैं, उसके साथ क्या ऐसा जुड़ा है जो उनको पतला रखता है। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से दो किस्म की रिसर्च सामने आई है, जिसमें से एक तो निहायत शर्मनाक है मगर ये सच है। प्यारे दोस्तों, पहली रिसर्च में तो औरतों का मानना यह है कि वो कुत्ता इसलिए पालती हैं कि कुत्ते को जब बाहर रोज़ घुमाने के लिए लेकर जाती हैं तो उनकी इस बहाने एक्सरसाइज हो जाती है और कुत्ता उनको भगाए फिरता है, जिससे वो स्मार्ट रहती हैं, जबकि आम रूटीन में वो ये काम मुश्किल से कर पाती हैं और वक्त नहीं निकाल पाती। अगर घर में पालतू कुत्ता होगा तो आप जानते हैं कि कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाना ज़रूरी होता है, जिसके बहाने वो खुद भी वॉक कर लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस रिसर्च में बेशक लॉजिक समझ में आती है, मगर दूसरी रिसर्च सुनकर आप भी शर्मा जाएंगे, और वो ये है दोस्तों कि आप जानते होंगे और अक्सर कुत्तों में ये आदत आपने देखी होगी कि कुत्ते अपने मालिक और मालकिन के पाँव चाटते हैं, और ये कहावत भी मशहूर है जो आपने सुनी होगी कि कुत्ते को गोद में बैठाओ तो वो हुन चाटता है। प्यारे दोस्तों, ये इस बेजुबान जानवर का ऐसा करना, इसका अपने मालिक और मालकिन को प्यार और लाड जताना होता है। मगर दोस्तों, एक बात जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे वो ये है कि कुत्ते में सूंघने की हिस्स बहुत ज़्यादा होती है, और साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक कुत्ता अगर अपनी मालकिन में कोई जिस्मानी तब्दीली महसूस करे, यानी अगर कोई औरत हामला हो जाए तो कुत्ता अपने मालकिन के पेट के अंदर बच्चे को स्मेल करता है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेग्नेंट मालकिन का पेट चाटता है। लेकिन एक और रिसर्च के मुताबिक ये भी देखने को आया है कि कुत्ते को औरत के पेट से कोई ऐसी स्मेल आती है जिससे वो औरत का पेट चाटता है, चाहे वो हामला हो या ना हो। प्यारे दोस्तों, अरब में अमूमन औरतें अपनी पालतू कुत्तों से अपना पेट चटवाती हैं। उनका मानना यह है कि कुत्ते के लुआब से यानी थूक से और ज़बान से पेट का जो मसाज होता है वो कभी भी पेट को बढ़ने नहीं देता या बढ़े हुए पेट को कम कर देता है। प्यारे दोस्तों, है ना अजीब बात। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये बात किस हद तक ठीक हो सकती है, या अरब औरतें इस बात के बहाने किसी और लज्जत को फील करती हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो एक और रिसर्च के मुताबिक चूंकि अमेरिकन तहकीक है, इसमें बताया गया है कि औरतों में कुत्ते पालने का रुझान इसलिए ज़्यादा होता है कि कुत्ते को वो जिस्म के किसी हिस्से को चाटने की आदत डाल सकती हैं। बाकी दोस्तों, आप खुद समझदार हैं कि उनका मतलब क्या था, और हो भी सकता है कि ऐसा ही हो, तभी मगरिब में ये रुझान ज़्यादा पाया जाता है।